हम सब जानते हैं कि किसी भी फील्ड में जॉब पाना कितना मुश्किल होता है। एज अ फ्रेशर स्पेशली जब आप पहली जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो भी ऑफ कैंपस। काफ़ी लोग ये भी फेस भी कर रहे होंगे अपने जॉब हंट में कि कई जगह अप्लाई किया है लेकिन कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। आपने अगर मेरी कॉलेज लाइफ वाली वीडियो देखी है तो ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन है कि मैंने कॉलेज पास आउट होने के बाद अपने जॉब हंट की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी एज अ पेन टेस्टर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लो प्लीज इस वीडियो के कंटेक्स्ट के लिए, वरना अगर देख लिए तो आइए शुरू करते हैं। हमारे कैंपस प्लेसमेंट्स 2019 के सेकंड पीरियड से स्टार्ट हो चुके थे और मैंने भी कुछ इंटरव्यूज दिए थे क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था। मुझे कोई ज्वाइन नहीं करना था क्योंकि जो कंपनीज थी वो सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोफाइल्स के लिए थी और मुझे साइबर में जॉब चाहिए था। तो मैंने इंटरव्यूज दिए, मेरे उतने खास नहीं गए इसी रीज़न से। और मुझे ये पता चल गया एटलीस्ट कि मुझ में कमी कहाँ पे है टेक्निकल स्किल्स के अलावा, और आगे चल के मैंने अपने इंटरव्यूज में उन्हें फिक्स भी किया, इंप्रूव भी किया। तो 3-4 इंटरव्यूज देने के बाद मैंने बंद कर दिए, उसके बाद मैंने नहीं दिए क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस आ चुका था और प्रोसेस पता था कैसे होता है। उसके बाद मेरे बैचमेट्स ने और इंटरव्यूज देने चालू रखे और कुछ के काफ़ी अच्छे जॉब भी लग गए ऑन कैंपस ही। तो ईयर 2020 के पहले तक मेरे पास कोई भी लुक्रेटिव जॉब ऑफर नहीं था। मैं सिलेक्ट तो हुआ था एक जगह लेकिन मुझे वहां जाना नहीं था। फिर आता है साल 2020, एक ब्लैकआउट पीरियड पूरी दुनिया के लिए। कोविड के कारण हम सबकी लाइफ अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो गई थी, लेकिन वो तो मार्च से आया था। फेब में मैंने गेट का एग्जाम दिया था अपने खुद से प्रिपरेशन करके। मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी। 6 मंथ्स में टूटी फूटी प्रिपरेशन करके मैंने उसका एग्जाम दिया था। अब जब रिजल्ट आया तो मैंने कोई हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी क्योंकि मुझे पता था मेरा एग्जाम कैसा गया है, और वही हुआ। बहुत ही एवरेज रैंक आई थी 2042। फॉर अ कंपैरिजन आपको 1000 से कम रैंक लाना होता है कोई अच्छे आईआईटी या एनआईटी में जाने के लिए। तो मुझे कोई भी इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलने वाला था। मैंने पहले से ही सोच के रखा था कि मुझे मास्टर्स करना है। अब हमारे कॉलेज से कुछ टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स को आईआईटी गांधीनगर में रेफर किया जा रहा था, उसमें से मैं भी एक था, जिससे मेरा एडमिशन ईजिली हो जाता। लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं गेट की प्रिपरेशन तो कर ही रहा हूँ, तो उसमें अच्छा रैंक आ गया तो और अच्छे आईआईटी में चला जाऊंगा। तो मैंने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। अब हुआ क्या, गेट में भी अच्छा रैंक नहीं आया और हाथ में आया हुआ आईआईटी का ऑफर भी छूट गया। अब साइबर सिक्योरिटी में बहुत गिने चुने कॉलेजेस हैं जो अच्छी प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं इंडिया में। उनमें से एक है एनएफएसयू, नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जो कि सिर्फ साइबर सिक्योरिटी में डेडिकेटेड है। और इसके बारे में मुझे पता चला हमारे प्रतीक दाबी से, जो वहीं से पढ़ाई करके अब डेलॉयट में काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आपका एडमिशन गेट के स्कोर के थ्रू हो सकता है। तो मैंने गेट के स्कोर के थ्रू यहाँ पर अप्लाई किया। जनरली यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, लेकिन मेरा एग्जाम नहीं हुआ। जब रिजल्ट आया, जब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आई, तो मेरा नाम सबसे ऊपर था लिस्ट में, उस साल फर्स्ट रिकॉर्ड। तो खुशी तो बहुत हुई। अब मैं सिर्फ इतना सा दूर था इंडिया के एक वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से मास्टर्स करने के लिए। लेकिन मैंने फिर डीप में सोचा, बहुत ही सोचा, और मुझे ये लगा कि मेरे पास अभी वो स्किल्स नहीं है जो मुझे साइबर सिक्योरिटी में जॉब दिलवा सकती हैं। मैंने पढ़ाई तो करी है काफ़ी, गूगल से काफ़ी रिसर्च किया है, लेकिन बहुत इधर उधर से किया है, बहुत ही ऊपर से सरफेस लेवल पर पढ़ाई करी है और बहुत वॉइड से मेरी नॉलेज में। अब मैंने कोई वेल स्ट्रक्चर्ड स्किल ट्रेनिंग नहीं करी है, मुझे सर्टिफिकेशंस नहीं है, मुझे सर्टिफिकेशंस चाहिए 1 या 2, मुझे यूट्यूब कंटिन्यू करना है, मुझे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। अब इन सब के साथ अगर मैं मास्टर्स करने लगूं तो मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं बचेगा। मैंने पहले ऑलरेडी 4 साल असाइनमेंट्स और टेस्ट दे करके निकाल दिए हैं। अब मुझे फिर से उस टाइम किलिंग लूप में नहीं फंसना था और मुझे 2 साल पूरे उस डिग्री को देने पड़ेंगे जो मुझे सिर्फ जॉब के लिए चाहिए। पढ़ाई तो वैसे भी मुझे खुद से ही करनी है। तो क्या मैं उन 2 सालों में खुद से पढ़ाई करके उस डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ उस लेवल पर नहीं आ सकता जहां पर मेरी जॉब भी लग जाए और उस लेवल की हो जाए उस टाइम तक जो मुझे ऑन कैंपस लगने वाली थी मास्टर्स के बाद। मैं यहाँ किसी को मास्टर्स करने से रोक नहीं रहा हूँ, बस मेरी यही थिंकिंग है कि मुझे मास्टर्स की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक बहुत रेप्यूटेड डिग्री है बीटेक के नाम से, और मुझे जॉब ही चाहिए ना, मेरा मकसद यही है, तो वो मैं ले लूँगा। मैंने 4 साल में काफ़ी कुछ पढ़ा है तो मुझे अपने आप पर भरोसा था। तो मैंने मास्टर्स का प्लान ड्रॉप कर दिया और लग गया मेहनत करने। और अब सिर्फ मैंने खुद पर फोकस किया क्योंकि मुझे डीप में एथिकल हैकिंग की नॉलेज और स्किल्स गेन करनी थी। लग गया मैं रिसर्च करने। अब मेरे लिए द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच, दैट इज व्हाट माय यूट्यूब इज ऑल अबाउट। तो मैं जब कोई भी टॉपिक पढ़ता था तो उसका मैं कंटेंट बना करके यूट्यूब पे डाल देता था। जैसे मैंने कुछ भी पढ़ा, लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन, मैंने उसके ट्यूटोरियल्स और प्रैक्टिकल्स डाले हैं। ऐसे ही एक्सएसएस, टॉस के सबके प्रैक्टिकल डाले हैं वीडियोस। फिर देखा कि यूट्यूब ने उन वीडियोस पर स्ट्राइक लगा दी और वीडियोस डिलीट कर दी। अब आप उस टाइम पर हैकिंग का कंटेंट नहीं डाल सकते थे यूट्यूब पर, चाहे वो एजुकेशनल पर्पस के लिए ही क्यों ना हो। और एक रीज़न ये भी था कि मुझे घंटों लग रहे हैं टॉपिक को पढ़ने में
और उसके बाद और ऊपर से घंटों लग रहे हैं कंटेंट बनाने में, उसको मेहनत से यूट्यूब पर डालने में, फिर उस पर व्यूज़ कितने आ रहे हैं? 500, 1000, मैक्सिमम 5000। आप देख सकते हो कि CTF वीडियोस में मेरे कितने व्यूज़ आते हैं। अब मुझे ये लगा कि ये कंटेंट उनको मिलना चाहिए जो सही चीज़ें सीखना चाहते हैं और जिनको इसकी वैल्यू है। तो मैंने अपना खुद का एथिकल हैकिंग कोर्स बनाने का स्टार्ट किया और इसकी प्रिपरेशन मैंने 2019 में स्टार्ट कर दी थी, PPT एंड नोट्स बनाने की। मैंने खुद जब उसका सिलेबस फ्रेम किया तब मुझे पता चला कि मुझे कितना कुछ नहीं आता है उसमें। इसी को मैंने डिसिप्लिन बना करके चालू किया पढ़ना, और जैसे ही मैं पढ़ता था एक स्ट्रक्चर्ड वे में उसका कंटेंट, उसके नोट्स और उसके वीडियो बनाना चालू कर देता था, लाइक प्रॉपर पढ़ाने के लिए। आपको खुद पढ़ने के लिए जितना पढ़ना पड़ता है उससे ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ता है दूसरे को पढ़ाने के लिए। तो ऐसे ही पूरा एक साल 2020 मैंने अपने कोर्स पर लगा दिया। बाहर से तो आपको लगता है कि वो 150 प्लस आवर्स का है, लेकिन अंदर से मेरे कितने घंटे खर्च हुए हैं पूरे साल। हर रोज़ मैंने 5-6 घंटे दिए हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने सोचा नहीं था कभी कि वो इतना बड़ा हो जाएगा, तो मैंने उसको 3 पार्ट्स में रिलीज़ किया था सिक्वेंशियली, लाइक पढ़ाई के ऑर्डर में, जिसका नाम था टेक हैकर, प्री हैकिंग, एक्सप्लॉयटेशन और एडवांस्ड। उससे लोगों का तो फ़ायदा हुआ ही, 1000 से ज़्यादा लोगों ने उससे पढ़ा है, लेकिन जो मेरा फ़ायदा हुआ है उस कोर्स से वो मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि आपने जितना पढ़ा है उस कोर्स से उससे ज़्यादा मैंने पढ़ा है। क्योंकि जब आप किसी बिगनर को समझाते हो वो कंसेप्ट, तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा क्लियर होता है। और इस तरह मुझे CEH की कंप्लीट प्रिपरेशन हो चुकी थी। अब बस मैं वाउचर खरीद के एग्ज़ाम दे सकता था बिना प्रिपरेशन के। लेकिन इस टाइम तक मैं फ्री नहीं था, क्योंकि अभी हमारे कॉलेज के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स बाकी थे। क्योंकि कोविड के कारण सब डिले हो चुका था, तो हमारे एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन हो गए, डिले हो गए। तो सितंबर 2020 को हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स हुए, जैसे तैसे निपटा दिए क्योंकि वो ऑनलाइन थे। उसके बाद फाइनली मैं फ्री हुआ CEH देने के लिए। अब इसी साल EC काउंसिल ने नवंबर में एक स्कॉलरशिप निकाली थी स्टूडेंट्स के लिए, जिनमें वो CEH का प्रैक्टिकल एग्जाम वाउचर सिर्फ $100 में ले सकते हैं, जिसका ओरिजिनल प्राइस है $550 उनकी साइट में। तो आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं कि लाइक आपको ये एग्जाम क्यों करना है, आप क्या पढ़ना चाहते हो, आपका आगे का क्या प्लान है। अगर आपके आंसर जेन्युइन है, उनकी टीम रिव्यू करेगी, अगर उनको अच्छा लगा तो आप सिलेक्ट हो जाओगे और आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो मुझे मिल गई, और अच्छा ये है कि मुझे प्रैक्टिकल का ही मिला, क्योंकि थ्योरी एग्जाम MCQ बेस्ड होता है, आप वहाँ से कुछ खास सीखते नहीं हो। तो ये जो CEH का एक्सपीरियंस है, जो जर्नी है मेरी, वो मैंने एक वीडियो में शेयर भी करी है, आप देख सकते हो। तो इसकी प्रिपरेशन मैंने ज़्यादा कुछ खास नहीं करी, लेकिन मुझे ये पता करना था कि एग्ज़ाम होता कैसे है और आंसर्स कैसे देने हैं, बस कॉन्फिडेंट होना था। तो मैंने जनवरी 2021 में इसकी प्रिपरेशन चालू कर दी। पता ही नहीं चला कब 2021 आ गया। तो मैंने यूट्यूब से एक प्लेलिस्ट देखी थी CEH प्रैक्टिकल की, जो उस टाइम पे अवेलेबल थी। तो बस 20-25 दिन बाद मैंने एग्ज़ाम शेड्यूल कर दिया और एग्ज़ाम दे दिया। बस फिर एग्ज़ाम जब रिजल्ट आया तो मेरे 20 आउट ऑफ 20 आए थे, और अब मैं CEH सर्टिफाइड हो चुका था, और मेरे ख्याल से यहाँ तक मुझे जॉब भी मिल जाती। लेकिन मुझे एथिकल हैकिंग तो अच्छे से आती थी, लेकिन लिनक्स चलाना अच्छे से नहीं आता था। मतलब जब मैं यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखता था तो वहाँ पे कुछ कमांड्स टाइप करते हैं लोग, बहुत सारे टूल्स यूज़ करते हैं, तो वो कमांड्स मैं टाइप तो करता था, लेकिन मुझे उसका मतलब नहीं पता था कि वो यूज़ क्यों हो रहा है, कंसेप्ट क्या है कमांड का। तो इसके लिए मुझे लिनक्स में ग्रिप चाहिए, क्योंकि आप अटैक जब करते हो तो लिनक्स से ही करते हो मोस्टली। तो मुझे सिस एडमिन की नॉलेज चाहिए थी लिनक्स में। तो मैंने यूट्यूब पे कोर्सेज पढ़े थे, स्पेसिफिकली रेड हैट के बहुत लंबे लंबे कोर्सेज हैं, RHCSA के कोर्सेज मैंने पढ़े थे यूट्यूब से, और मैंने नोट्स बनाए, काफ़ी प्रैक्टिस की, लोकली लैब सेटअप किया CentOS का। तो मुझे लगा कि मेरे पास स्किल्स तो आ चुकी हैं इसकी, काफ़ी लंबी पढ़ाई करी थी 3 महीने की, अब नॉलेज हो गई है तो मैं क्यों ना सर्टिफिकेशन भी दे दूँ। तो इसी तरीके से मैंने RHCSA का भी वाउचर ले लिया और उसका भी एग्ज़ाम दे दिया, और एग्ज़ाम में मैं पास हो गया, 255 आउट ऑफ 300 आ गए, अच्छा ही था। तो इस टाइम तक मेरे हाथ में 2 सर्टिफिकेशन आ चुके थे। आई नो कि लिनक्स वाला उतना काम नहीं आता इस फील्ड में, क्योंकि मैंने वो सिर्फ अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए दिया था, लेकिन CEH वॉज द मेन डील। अब इस पॉइंट पर मैंने अपना रेज्यूमे बिल्ड करना स्टार्ट किया। मेरे रेज्यूमे में सबसे ऊपर था एजुकेशन, जिसमें 12th में मेरे 90% आए थे, वो डाला। उसके ऊपर डिग्री BTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें 9+ CGPA था, तो ऑल सॉर्टेड। अब उसके बाद आती है एज अ फ्रेशर इंटर्नशिप। तो मैंने 2019 में 6th सेमेस्टर में एफकॉन में एज अ साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर काम किया था फॉर 1 मंथ, जिसमें मेरे पास एक्सपीरियंस लेटर और इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट है, जहां पर मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई हैं खुद की, तो वो भी ऑल सॉर्टेड। अब इसके बाद आता है प्रोजेक्ट्स, जो काफ़ी ज़रूरी होता है एज अ फ्रेशर। तो अब मैंने कॉलेज में जो हाथ पैर मारा था वो काफ़ी काम आया मुझे। सारे मेजर माइनर प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन के प्रोजेक्ट्स और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स जो मैंने वेबसाइट्स और ऐप्स बनाए थे, सब कुछ नहीं डाले मैंने, बहुत सारे थे, तो 3-4 डाले जो सबसे रेलेवेंट थे। अब इसके ऊपर मैंने इन्फोसेक में भी 1-2 टूल बनाए थे, जो मैंने गिटहब पर डालकर ओपन सोर्स कर दिए हैं,
जो कि मेरे रेपोजिटरी में ही है, तो मेरे पास लिंक था उसका जिससे ये लगे कि वो टूल्स मैंने ही बनाए हैं। अब सर्टिफिकेशन सेक्शन में सबसे ऊपर CEH, ऑब्वियसली उसका स्कोर भी डाल दिया। उसके नीचे RHCSA अब किया है तो डाल देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है। एक अचीवमेंट सेक्शन भी था मेरे पास जिसमें मैंने खुद के अचीवमेंट्स डाले थे जो मुझे लगता है काफ़ी रेलिवेंट थे। सबसे पहले जो मैं यूरोप गया था एक सेमेस्टर के लिए 3 मंथ्स के लिए एरास्मस प्लस स्कॉलरशिप के थ्रू, तो वो मैंने डाला। उसके बाद मैंने यूट्यूब डाला जो मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बाकियों के लिए नहीं होगा, मेरे लिए उस टाइम पर मेरे पास 1 लाख सब्सक्राइबर्स थे। तो उसके बाद जो मैंने हैकाथॉन्स जीते, फर्स्ट प्राइज जीता, वो सभी मैंने डाल दिया और जो रेलेवेंट लगा डाल दिया। फिर स्किल्स में मैंने वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, OWASP टॉप 10, लिनक्स, जावास्क्रिप्ट, PHP, पाइथन, जावा और वो सब कुछ डाल दिया प्रोग्रामिंग और हैकिंग में जो मुझे उस टाइम पर प्रोफिशिएंटली आते थे। बस यही था मेरे रेज्यूमे में, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था। बस प्रॉपर फॉर्मेटिंग और कीवर्ड्स चेक करके मैंने फिर रेज्यूमे फ्रेम करा और जॉब हंट चालू करी। अब मैंने हर मेजर प्लेटफॉर्म जो जॉब पोस्टिंग का है हमारे पास, सब में अकाउंट बना लिया। Naukri.com, Indeed, Monster और LinkedIn, सब पे मैंने अपने प्रेफरेंसेस डाले और वहाँ पर मैंने रेज्यूमे अपलोड कर दिया। बट सबसे ज़्यादा मैंने LinkedIn पर फोकस किया क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपनिंग्स थी जो मेरी प्रोफाइल से मैच कर रही थी। अब यहाँ पे मैंने कई जगह अप्लाई किया होगा, एज अ फ्रेशर बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सब जॉब ओपनिंग्स में 1 या 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए था। लेकिन फिर भी मैंने अप्लाई किया हर बड़ी कंपनी में, हॉटस्टार, डेल, HCL, Paytm, Oracle, Netflix, Microsoft, लेकिन इनमें से कहीं से रिप्लाई नहीं आया तो कहीं से रिजेक्शन आया कि हमारे तरफ से ना है। तो मैंने अपना जो लेवल थोड़ा कम किया और सर्विस बेस्ड पर अप्लाई करना चालू किया, लाइक TCS, Cognizant, Accenture, Wipro। लेकिन वहाँ से भी रिप्लाईज नहीं आ रहे थे। और होता है ऐसा, मतलब अगर आप 50 कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो तो मुश्किल से 4-5 कंपनीज से रिप्लाई आएगा आपको एज अ फ्रेशर। लेकिन वहाँ से भी मुझे जब रिप्लाई आया तो फर्स्ट राउंड में मैं बाहर होता जा रहा था, पहला ही राउंड मुझसे क्लियर नहीं हो रहा था। और लेकिन मैंने अप्लाई करना नहीं छोड़ा। मैं सिक्योरिटी एनालिस्ट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा था जिसमें पेन टेस्टिंग का काम हो। फिर काफ़ी टाइम बाद मुझे एक कंपनी से एक पॉजिटिव रिप्लाई आया फॉर अ रिटन टेस्ट। उस कंपनी का नाम था इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज, ICE। मैंने वो टेस्ट दिया, कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे OWASP टॉप 10 के ऊपर। मैंने काफ़ी लंबे लंबे आंसर दिए और सबमिट कर दिए। फिर कुछ दिन बाद मुझे फिर से मेल आया कि गेट रेडी फॉर द इंटरव्यूज़, तो मैं इंटरव्यू राउंड्स तक पहुंच चुका था। अब इस टाइम पर मेरे इस कंपनी में 7 इंटरव्यू राउंड्स हुए थे। ये 7 राउंड, जिसमें से 2 राउंड्स आपके मैनेजेरियल थे और उसके बाद जो 5 राउंड थे वो टेक्निकल थे। हर टीम मेंबर के साथ मेरे राउंड्स हो रहे थे। अब मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस अगर आपको डिटेल में जानना है तो ये वाली वीडियो देख लो, मैंने उसी टाइम बनाई थी। लेकिन यहाँ पर मैं कंक्लूजन शेयर कर रहा हूँ कि फाइनली मैनेजर ने मुझे बोला कि वी आर हायरिंग यू, वी रियली लाइक योर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड वी थिंक यू आर अ गुड फिट फॉर अस। और उसने ये भी बोला स्पेशली कि वी रियली लाइक योर स्टफ दैट यू डू ऑन यूट्यूब। अब मैं जिस चीज़ के लिए 5-6 साल मेहनत कर रहा हूँ, गेट जैसे एग्जाम्स को भी पीछे करके, उसका फल मुझे आज दिखा। मुझे ऑफर मिला एक ऐसी कंपनी से जो जनरली फ्रेशर्स को हायर नहीं करती है। जिस जॉब पोस्टिंग में मैंने अप्लाई किया था वहाँ पर भी 2-3 साल का एक्सपीरियंस मेंशन था। तो ऑफर डिसेंट था और मैंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो कंपनी फॉर्च्यून 500 कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। और आज भी मेरी टीम में कोई फ्रेशर नहीं है जो कि स्क्रैच से आया हो। आई वॉज देयर फर्स्ट सिक्योरिटी टीम मेंबर इन इंडिया। तो 50+ प्लेसेस से रिजेक्शन फेस करने के बाद मैंने मई 2021 17 मई को ज्वाइन किया एज एन एप्लीकेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। अब सोचो कि अगर मैं मास्टर्स करता तो अगस्त 2022 तक मैं ग्रेजुएट होता और ज्वाइन करता किसी बिग 4 में एज अ फ्रेशर। अब उस टाइम तक मेरे पास रियलिटी में 1 साल से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस हो चुका था और सैलरी भी 3 गुना बढ़ चुकी थी। तो आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ ज़्यादा मिस किया और जो डिसीजन लिया वो सही ही लिया और आज भी मुझे मास्टर्स करने की ज़रूरत नहीं लगती। तो कंक्लूजन ये है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लाइक मैंने भी IITs में पढ़ने का सपना, मास्टर्स करने का सपना सब सेक्रीफाइस किया है, लेकिन कुछ रिग्रेट नहीं है उसका क्योंकि मैं भी अभी अच्छा ही कर रहा हूँ लाइफ में। जो IIT वाले दोस्त हैं उनसे कुछ ज़्यादा पीछे नहीं हूँ, तो लाइफ अच्छी चल रही है। तो जैसा सोचा था लाइफ में वैसा हुआ नहीं, लेकिन जो हुआ वो अच्छा हुआ और आज खुशी है कि वही हुआ, वरना कितने साल मैं वेस्ट कर देता अपनी लाइफ के। तो यही थी मेरी जर्नी जॉब प्लेसमेंट और हंटिंग की। आई होप आपको अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला। हमेशा की तरह मैं जो टेकअवेज हैं वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप क्या सीखते हो और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आई होप अच्छा लगा और बस शेयर कर दो अगर आपको लगता है कि बाकियों को मदद हो जाएगी। एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी में वीडियोस में डालते रहता हूँ, जर्नीज भी शेयर करूँगा, गाइडेंस भी शेयर करूँगा, काफ़ी कुछ और आएगा, टेक्निकल प्रैक्टिकल बहुत कुछ है। तो बस सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो, और ऐसे ही बस आगे भी देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।